Hello everyone. In this video we will discuss about the treatment of investment fluctuation reserve. हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया हुआ होता है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टमेंट की कीमत में जो गिरावट आई है उस लॉस को मीट करने के लिए। सो इट इज़ यूज टू मीट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई राइज के लिए नहीं, फॉल के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कीमत में जो गिरावट आती है उसको दर्ज करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। सो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में गिरावट के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट वैल्यू, कंसिडर अबाउट दी मार्केट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की कीमत दी होती है वो उसकी बुक वैल्यू होती है और नीचे एडजस्टमेंट में हमें बताया जाता है कि अब इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है और अगर उसमें कोई गिरावट है तो उस गिरावट को झेलने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा या इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर टू इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट की कीमत में जो गिरावट आ रही है कैसे पता चलेगा। बैलेंस शीट में 50,000 लिखा है, मार्केट वैल्यू अब 35,000 हो गई है तो 15,000 का डिक्लाइन है, 50,000 का रिडक्शन है उसकी वैल्यू में से, तो बाकी जो अमाउंट बच जाएगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस जर्नल एंट्री को नोट कर लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, MNO 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो 4:3:2 है। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 2:4:3। सो 2:4:3 में उन्होंने अपने प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा है एंड वी हैव टू जनरलाइज। देखिए इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ब्रैकेट में बुक वैल्यू लिखा हुआ हो सकता है, एट कॉस्ट लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि उसका पुस्तक मूल्य हमेशा बैलेंस शीट में दिया होगा 1,00,000। अगर मार्केट में इससे कम उसकी कीमत होती है तब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत नहीं गिरती है तो फिर सारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर जो है वो पार्टनर्स का अधिकार होगा और उसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना रिजर्व दे रखा है? 9,000। हमने जब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में डिस्कस किया था तब भी हमने कहा था कि रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट में से निकाल कर रखा गया पैसा होता है और अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो इस रिजर्व पर पार्टनर्स का हक होता है और ओल्ड रेशो में उसे बांटा जाता है। अब अलग अलग केसेस देखते हैं। यहाँ पर ओल्ड रेशो पर हमारा फोकस रहेगा। व्हाट इज द ओल्ड रेशो इन दिस क्वेश्चन? नोट कर लो, MNO ओल्ड रेशो है 4:3:2। अब देखते हैं क्वेश्चन। केस नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,00,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,00,000 है, या फिर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उसकी बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कितनी कीमत लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट की? 1,00,000, और मार्केट वैल्यू भी कितनी दिखा रहे हैं क्वेश्चन में? 1,00,000। इसका मतलब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है। इसका मतलब पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर किसका अधिकार है? ओल्ड पार्टनर्स का। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आता है? जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिजर्व लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 9,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही सीखा था हमने। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना अमाउंट? जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में अंतर है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू 1,00,000, मार्केट वैल्यू 1,00,000, अंतर कितना हो गया? 0, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। फिर इस 9,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, टू ओज कैपिटल अकाउंट, और ये जो रिजर्व है ये हमारा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड रेशो में। अगर यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम यहाँ पर कैपिटल शब्द की जगह क्या वर्ड यूज़ करते? करंट अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर है। अगर मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सारा रिजर्व पार्टनर्स को चला जाएगा। केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 94,000। बुक्स में कितना लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में? 1,00,000। ठीक है, और हम कितना कह रहे हैं, कितनी कीमत हो गई है? 94,000। तो कितने की गिरावट आ गई है? 6,000 की। रिजर्व कितना मौजूद है हमारे पास में?
9,000 हमारी जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट आता है जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, 9,000। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अमाउंट आता है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी है 1,00,000 माइनस मार्केट वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दी है 94,000। 1,00,000 में से 94,000 गया तो 6,000। 9,000 में से 6,000 हमारा यूज हो गया रिजर्व। अभी भी कितना रिजर्व पड़ा हुआ है, 3,000। अब इस रिजर्व का कोई यूज नहीं है तो इस पर किसका हक हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में। जर्नल एंट्री एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू ओज कैपिटल अकाउंट, और 3,000 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशो हियर, 4:3:2। नरेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड, ये हमारी बेसिक एंट्री है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स। रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिया है, टू इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, और यहाँ पर जो भी अंतर बच जाए। केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 91,000। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में, 1,00,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 91,000। कितने की गिरावट आ गई है, किताबों में 1,00,000 लिखा है लेकिन बाजार में 91। कितने की गिरावट, 9,000 की। कितने का रिजर्व, 9,000 का। जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 9,000। कहाँ से आया, जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 टू, क्या लिखते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे निकालते थे, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कीमत लिखी हुई है 1,00,000 माइनस मार्केट वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दे रखा है 91। 1,00,000 में से 91 घटाया, कितना आ गया, 9,000। और जो डिफरेंस बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। कितना डिफरेंस बच रहा है, 9,000 रिजर्व था, 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना डिफरेंस बचा, 0। इसलिए हम कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है ये केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4, पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक सारे केसेस नोट कर लेना, फिर ही अगले केस पर चलना। हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कीमत गिरी जितने के रिज़र्व हमने मेंटेन किया हुआ था। अगर हमने सोचा था कि हमारा रिज़र्व 9,000 है तो हमें ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट में 9,000 तक की गिरावट होगी, लेकिन जब 9,000 से ज़्यादा की गिरावट हो जाए तब हमें क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 82,000। कितना दे रखा है, 82, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है जो बैलेंस शीट में दे रखी है, 1,00,000। तो हमने कितनी कीमत हो गई है, 82,000। 1,00,000 से 82,000 हो गया है। कितना डिफरेंस आ गया, 18,000 का। लेकिन हमारे पास में रिजर्व कितना मौजूद है, 9,000। कहाँ से पता चला, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है लाइबिलिटी साइड में, हमने रिजर्व बनाया 9,000, लॉस हो रहा है हमें 18,000 का। कैसे शो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने उसमें किया था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के केस में किया था, जब कर्मचारी ज़्यादा पैसे मांगने आ गया था जितना हमने रिजर्व बनाया था। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 9,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना हमें लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ हमें, 18,000 का। ठीक है ना, बुक वैल्यू माइनस दी मार्केट वैल्यू। 1,00,000 में से 82,000 को घटाया, 18,000 आ गया। ये हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा, बैलेंस शीट बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000, बाकी बच जाए तो ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन बच नहीं रहा, इधर उल्टा यहीं पर हमें ज़रूरत है। तो जब हमारा कोई नहीं होता तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, भगवान होता है हमारा। जब कोई नहीं होता तो भगवान, रीवैल्यूएशन, ये वाला अकाउंट होता है। तो जो डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 18,000 है, यहाँ 9,000 है, कितना डिफरेंस आ गया, 9,000। ये हमने डेबिट कर दिया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों किया हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट, हमने सीखा था जब हमने पार्टनरशिप में करा था, रोते रोते हंसना सीखो। तो जब हमें नुकसान होता है, हम रोते हैं तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, जब हम हंसते हैं तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। हम रोते कब हैं, जब हमें नुकसान होता है तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। क्योंकि हमारे रिजर्व से भी ज़्यादा नुकसान हो गया, इसलिए हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया। और हमने पढ़ा है कि संसार में जो आता है वो जाता भी है। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो अगली एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द एंट्री, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
ये जो हमारा अमाउंट है 9000, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या जर्नल एंट्री बनेगी। क्लियर है ये केस 4। नाउ केस 5 पे जब ही जाना जब केस 4 पूरा कंप्लीट नोट कर लो। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत हमेशा गिरती रहेगी? कभी अच्छा भी हो सकता है भाई, कभी अच्छा भी सोच लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, पाजी कदे हंस भी लिया करो, तो कभी खुश भी हो जाना चाहिए। कैसे खुश हो सकते हैं? हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत बुक्स में दे रखी है 1 लाख, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत हो गई है 1,18,000। भाई ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है तो रिजर्व को बांट दो लोगों में, क्योंकि उस रिजर्व की तो ज़रूरत ही नहीं है अब हमें। ये तो खुशी की बात है। इन्वेस्टमेंट की कीमत 1 लाख से बढ़कर 1,18,000 हो गई है। तो हमने क्या सीखा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल हम करते हैं फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को दर्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? राइज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे किसी काम का नहीं है। क्या करें उसको? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9000 जो हमारा था, और ये हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें तो 18,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। खुशी की बात है तो हम हंसेंगे। जब हम हंसेंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ रही है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को करा डेबिट। हमने AELCR वाला रूल सीखा था। एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो एसेट और एक्सपेंस क्योंकि ये बढ़ रहे हैं इसलिए इन्हें डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ गई है, 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? 1,18,000। तो कितनी बढ़ गई है? 18,000। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, फ़ायदा हुआ है, खुशी हुई है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया हमने। फिर जो आया है वो जाएगा। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट हुआ है तो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट। एंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। इस 18,000 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नरेशन क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड। इसकी नरेशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड या रेज्ड। और यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की नरेशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये वो असाइनमेंट है जो हमें करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखा है, लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। कितना रिजर्व बना रखा है? 18,000। इन्वेस्टमेंट की कीमत है 2 लाख। अलग अलग रेशोज़ हैं, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। हमारा पूरा ध्यान कौन सी रेशो पर रहेगा? ओल्ड रेशो पर। इसको अंडरलाइन कर लो। नाउ केस नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। 2 लाख रुपये ही है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, यानी कि हमें रिजर्व की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। क्या करेंगे? सारे रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000। हमने क्या सीखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कीमत गिर रही है इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है। टू इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 2 में से 91 गया, कितनी गिरावट हो गई? 9,000 की। रिजर्व में से 9,000 यूज़ हो गया, बाकी का 9,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 3, हमारी मार्केट वैल्यू 1,73। यहाँ पर कितना है? 2 लाख। 2 लाख से 1,73 कितने का डिफरेंस आ रहा है? कहाँ यूज़ होगा? बचेगा नहीं बचेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,27,000। ये तो घटने की बजाय क्या हो गई है? बढ़ गई है। खुशी की बात है। क्या करो? सारा रिजर्व पहले बांट दो, फिर प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करो। लास्ट वाला केस। और ये वाला केस क्या है? 1,73,000 का मतलब क्या है? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, 27,000 का नुकसान। इस 27,000 के नुकसान के लिए 18,000 का रिजर्व, और बाकी नुकसान कहाँ से झेलेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। फटाफट सारे केसेस को सॉल्व करके एंट्रीज करके मुझे सेंड करो। अगली वीडियो में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और इनका एक ट्रीटमेंट सीखेंगे। जब इनको बुक्स में रिटेन करना हो, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, तो कैसे हम एंट्री करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले, इसलिए वीडियोस को ध्यान से देखो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो जिन्होंने अभी तक नहीं सेंड किए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।